फ्रेंड्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स क्लास एक्सआई के एमसीक्यूज़, जिसमें आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे डायनामिक्स। और डायनामिक्स के आज हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो बन सकते हैं, जो मेरा यूनिवर्सिटी में आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स सेक्शंस के ऊपर, तो पहले जाके वीडियोज़ देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि सर आप इंग्लिश के वीडियोज़ अपलोड करें, इंग्लिश का सेक्शन। तो बेटा मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि मैंने जब यूनिसेक्शन की प्रिपरेशन करवाई थी तो मैंने इंग्लिश के काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए थे, जिसमें मैंने टॉपिक्स पढ़ाए थे एक्ट वाइज, पैसिव वाइज, नरेशन, प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के जितने भी कैटेगरीज मेरा यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आते हैं वो मैंने पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करें, पहले जाके वीडियोस देख लीजिएगा। उस कंप्लीट प्लेलिस्ट की इंग्लिश के सेक्शन की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो पहले प्लेलिस्ट देख लें। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह मैं कुछ ही दिनों में इंग्लिश के सेक्शन के ऊपर कुछ वीडियोस प्रोवाइड आपको करूँगा। ठीक है, एक्ट वाइज, पैसिव वाइज, नरेशंस की, ताकि आपकी जो टेस्ट है वो अच्छी हो जाए। और अभी जो मेरा फोकस है, और फोकस रहा अभी इन 3 सेक्शंस के ऊपर ज़्यादा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये 3 सेक्शंस आपके टोटल क्वेश्चन बनाते हैं 75 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपके ये 3 सेक्शंस अच्छे पड़े हुए होंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो स्कोर होगा वो अच्छा ही होगा। और इसके साथ साथ आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, ताकि आपको यानी एंट्रेंस में टाइम को मैनेज कर सकें, क्योंकि टाइम को मैनेज करना बहुत बड़ा मसला होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो टाइम को मैनेज करने के लिए आपको प्रैक्टिस हद से ज़्यादा करनी होगी। ठीक है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी ही चैनल पे अभी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी की 2K25 बैच की। ठीक है, तो इसके लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। डायनामिक्स चैप्टर में आपका पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट 5 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है और उसकी एक्सीलरेशन कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बताओ फोर्स क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप फोर्स का फॉर्मूला यानी वैल्यू फाइंड करना चाहें तो मास को एक्सीलरेशन के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दें तो आपको आंसर मिलेगा 10 न्यूटन। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपकी हेल्प के लिए मैंने सॉल्यूशन भी लिख दिया है, आप इजीली सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स। कौन सा फंडामेंटल फोर्स नहीं है, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फ्रिक्शन या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है ये फंडामेंटल फोर्स नहीं है। ग्रेविटी ये आपका फंडामेंटल फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक्स के बीच में जो फोर्स होता है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियस से जनरेट होता है। ठीक है, तो ये तीनों आपके फंडामेंटल फोर्सेज हैं। फ्रिक्शन आपका फंडामेंटल फोर्स नहीं है, तो इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है, न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज। न्यूटन्स थर्ड लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि एवरी एक्शन के लिए एक अपोजिट रिएक्शन लाजमी होता है, जो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। इसकी वजह से ही जो ऑब्जेक्ट है आपका वो बैलेंस रहता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है लाजमी। ठीक है, स्टेटमेंट है न्यूटन्स थर्ड लॉ की। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी एसआई सिस्टम में इस फोर्स का यूनिट क्या है, जूल, न्यूटन, पास्कल या वॉट। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूटन। न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, या हमसे कहते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मास इंटू एक्सीलरेशन का अगर यूनिट देखना चाहें तो क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन भी अभी याद कर दीजिएगा, mL/2। ठीक है, तो ये डायमेंशन भी अभी याद कर दीजिएगा फोर्स की। फिफ्थ क्वेश्चन है, a 10 kg ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नेट फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, व्हाट इज द एक्सीलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है और उसके ऊपर फोर्स कितना फील हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है 30 न्यूटन, तो बताओ एक्सीलरेशन क्या होगी। तो अगेन आप न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, क्योंकि आपको एक्सीलरेशन चाहिए तो फोर्स को मास के साथ जस्ट डिवाइड कर दें। ठीक है, फोर्स क्या है 30 न्यूटन। 30 न्यूटन को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन कितनी होगी, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट। ये सॉल्यूशन भी है, आप इजीली सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। और इन क्वेश्चन के ऊपर आप प्रैक्टिस लाजमी करिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं हर वीडियो लेक्चर में यही बोलता हूँ कि प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइम को मैनेज करने के लिए, तो प्रैक्टिस लाजमी करिएगा। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्बिट्स ऑफ प्लेनेट। ठीक है, प्लैनेट्स के ऑर्बिट के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। इसका करेक्ट आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जब कोई भी प्लैनेट्स ऑर्बिट में मूव करते हैं तो उसका रीज़न ये होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेवन क्वेश्चन है, व्हाट डज एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट काजेज। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेगा तो क्या
काज हो सकते हैं। द ऑब्जेक्ट टू रिमेन्स एट रेस्ट, द ऑब्जेक्ट टू मूव एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, द ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट, द ऑब्जेक्ट टू वैनिश। ठीक है, जब भी कोई अनबैलेंस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेगा तो हमेशा वो उस ऑब्जेक्ट में क्या होगी, एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट, यानी वो फोर्स अनबैलेंस फोर्सेस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करवाएंगी। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच आर द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब इनर्शिया। तो इनर्शिया को कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब करता है? अ फोर्स दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अ मेजर ऑफ हाउ हार्ड इट इज टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनर्शिया को कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब करता है? तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, डेफिनेशन इनर्शिया की होती है कि इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है जो ऑब्जेक्ट को उसी की सेम स्टेट में रहने देती है। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इनर्शिया क्या चाहेगा कि वो ऑब्जेक्ट उसी ही मोशन में हो, उसी ही पोजीशन में हो। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इनर्शिया क्या जाएगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही हो। ठीक है, तो इनर्शिया उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, तो इसका बी ऑप्शन करें। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखें, अ कार एक्सीलरेट फ्रॉम 0 to 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड्स, व्हाट इज एवरेज एक्सीलरेशन। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगी? सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो यूनिट्स हैं आप इनको ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट करें। 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 60 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 16.67 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी? वेलोसिटी। ये वेलोसिटी और टाइम। तो एक्सीलरेशन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब देखें, ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज गिवन है, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम आप करेंगे तो आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन मैंने नीचे लिख दिया है। 16.67 आपकी वेलोसिटी होगी और टाइम आपका 5 सेकंड होगा। आप डिवाइड करेंगे तो आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। 10th क्वेश्चन है विच लॉ एक्सप्लेन्स व्हाई इट्स हार्डर टू पुश अ हेवी स्लेट देन अ लाइट स्लेट। तो कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है कि जो हार्डर ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हेवी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको पुश करना बहुत ही मुश्किल है देन लाइट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ डिस्क्राइब करता है, क्योंकि न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो उसको पुश करना, यानी उस पर फोर्स अप्लाई करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और लाइट ऑब्जेक्ट्स के लिए लाइट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 11th क्वेश्चन है विच फोर्स एक्ट्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो कौन सा फोर्स है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट के अपोजिट एक्ट करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट ही तभी होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी और चीज़ के साथ, किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में हो, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। 12th क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन सेम डायरेक्शन। अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में अप्लाई होंगी तो क्या रीज़न होगा, क्या काज होगा? दे कैंसिल ईच अदर, देयर सम इज जीरो, देयर इफेक्ट्स एड टुगेदर, दे क्रिएट नेट फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी? एड हो जाएगी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डबल्स एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट रिमेन्स द सेम, व्हाट हैपेंस टू द एक्सीलरेशन। अगर फोर्स सेम रहेगा, अगर मास को आप डबल कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन क्या होगी? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, और एक्सीलरेशन का अगर फार्मूला फाइंड करना चाहें तो एक्सीलरेशन का फार्मूला होगा फोर्स डिवाइड बाय मास, और एक्सीलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी वजह से अगर मास डबल हो रहा है तो एक्सीलरेशन हाफ हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा, इट हाफ्स। उसके बाद है आपका 14 क्वेश्चन विच फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मैंने आपको अभी बताया कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल। तो करेक्ट ऑप्शन है फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नीचे मैंने डेफिनेशन लिखी है, आप वो भी देख सकते हैं। 15 क्वेश्चन है 2 kg ऑब्जेक्ट एंड 10 kg ऑब्जेक्ट आर पुश्ड विद सेम फोर्स, विच ऑब्जेक्ट विल हैव अ ग्रेटर एक्सीलरेशन। अगर 2 kg ऑब्जेक्ट और 10 kg ऑब्जेक्ट को आप सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो किस में एक्सीलरेशन ज़्यादा होगी? तो अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक है, अगर मास ज़्यादा होगा तो उस पर फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई होगा। अब देखें आपने क्या करा है, फोर्स सेम अप्लाई किया। अगर आप फोर्स सेम अप्लाई कर रहे हैं तो जिस भी ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसमें एक्सीलरेशन ज़्यादा होगी, और जिसमें मास ज़्यादा होगा उसमें एक्सीलरेशन कम होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 2 kg ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन ज़्यादा होगी देन 10 kg ऑब्जेक्ट्स। 16 क्वेश्चन है विच न्यूटन्स लॉ बेस्ट एक्सप्लेन्स द मोशन ऑफ रॉकेट्स। ठीक है, तो ये तो सीधी यानी एप्लीकेशन होती है न्यूटन सेकंड लॉ की, और सॉरी न्यूटन्स थर्ड लॉ की। ठीक है, तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे डायनामिक चैप्टर के जो हमने डिस्कस किए। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपनी एकेडमी जिसमें आप पढ़ रहे हैं उसमें आप शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके।
ठीक है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट आपकी हेल्प के लिए ही मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।